हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, या मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है जब हर राह से पहचान होती है। जो मुस्कुरा कर करते हैं सामना मुश्किलों का, जो मुस्कुरा कर करते हैं सामना मुश्किलों का, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली अव्यय यानी कि तमान को फुल डिटेल्स में देखने वाले हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैं आपको तमान इस वे में पढ़ाऊंगा कि आपको ऐसा पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे सभी लेक्चर्स का प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और उसे डेली रिवीजन करिए, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले तमान यानी कि अव्यय का डेफिनेशन देख लेते हैं। जोन साड़क बरन लिंग लेखा झन परीक हेन तेन गिलाक तेहे नी फेराइक ताके तमान कथिक जैसन जखन तखन चाड़े आचकाय, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय सदैव अपरिवर्तित, अविकारी रहते हैं, जैसे जब, तब, जल्दी, अचानक, इधर, उधर, क्यों इत्यादि। तो अभी हम लोग तमान कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। कुरमाली माने तमान 4 रकम है, यानी कि कुरमाली में अव्यय जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणीन सारान यानी कि क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। दूसरा नाता वाचिक, जिसे हिंदी में संबंध बोधक और इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। तीसरा जड़न वाचिक, जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक और हिंदी में कंजंक्शन कहते हैं। चौथा बधान वाचिक, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक और इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। तो अभी हम लोग जितने भी तमान के प्रकार हैं उनका भी फुल डिटेल्स में देखने वाले हैं। पहला प्रकार है वो है गुणीन सारान, यानी कि क्रिया विशेषण, और इंग्लिश में इसे एडवर्ब कहते हैं। सबसे पहले गुणीन सारान यानी कि क्रिया विशेषण का डेफिनेशन देख लेते हैं। जोन तमान ले सारानेक गुण जनाल जाइक अके गुणीन सरान कथिक जैसन आस्ते आस्ते चाड़े आचकाय, यानी कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, जैसे जल्दी, अचानक, कल आदि। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अचानक आ गया, कल घर जाओगे, जल्दी आओ। इन वाक्यों में अचानक, कल व जल्दी क्रिया विशेषण अव्यय हैं। तो अभी हम लोग गुणीन सरान के जो हैं प्रकार देखने वाले हैं। गुणीन सरान के 3 रकम बाटल गेल आहे, यानी कि गुणीन सरान को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला गौड़ अनुजाय, यानी कि रूप के अनुसार। दूसरा व्यवहार अनुजाय, यानी कि प्रयोग के अनुसार। अर्थ व मानक अनुजाय, यानी कि अर्थ के अनुसार। तो पहला है वो है गौड़ अनुजाय, यानी कि रूप के अनुसार। गौड़ अनुजाय गुणीन सरान 3 रकमेक आहत, यानी कि
रूप के अनुसार जो है गुणीन सरान तीन प्रकार का गुणीन सरान यानी कि मूल क्रिया विशेषण, दूसरा जड़ान गुणीन सरान यानी कि यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा स्थानीन गुणीन सरान यानी कि स्थानीय क्रिया विशेषण। तो अभी हम लोग जो पहला प्रकार है वो देखेंगे, वो है गौड़ा गुणीन सरान यानी कि मूल क्रिया विशेषण। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जौन गुणीन सरान कोनो दोसर साड़ा बा पाइन ले नी बनिक ओके गौड़ा गुणीन सरान कहल जाए। जैसन आचकाय, बेस, यानी कि जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाए बिना बनते हैं, अर्थात जो शब्द दूसरे शब्दों से मिलकर नहीं बनते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अचानक, अच्छा आदि। तो अभी हम लोग दूसरा प्रकार देख लेते हैं जो कि है जड़ान गुणीन सरान यानी कि यौगिक क्रिया विशेषण। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जौन गुणीन सरान गिला कोनो दोसर साड़ा बा पाइन कर साइठे सिरजाई अके जड़ान गुणीन सरान कहल जाए। यानी कि ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण को जो है यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे आस पासे, आस्ते आस्ते, एकाय एकाय। जैसे आमने सामने, धीरे धीरे, अकेले आदि। तो भी हम लोग का अगला टाइप है वो है स्थानीन गुणीन सरान यानी कि स्थानीय क्रिया विशेषण। जौन गुणीन सरानेक गोड़ने कोनो फेरा फेरी न है कुहुन खास जायगाय व्यवहार है अके स्थानीन गुणीन सरान कहल जाए। यानी कि ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसन काम नी करबे तो तोय लुआ ओट खाबे। जैसे काम नहीं करोगे तो तुम लुआठी खाओगे। तो अभी हम लोग अगला प्रकार देख लेते हैं जो कि है व्यवहार अनुजाय यानी कि प्रयोग के अनुसार। व्यवहार अनुजाय गुणीन सरान कर तीन रकम है। यानी कि व्यवहार के अनुसार गुणीन सरान जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला मोटा मोटी यानी कि साधारण, दूसरा जोड़नदार यानी कि संयोजक, और तीसरा सटीक या ठौका यानी कि अनुबद्ध। तो अभी हम लोग इन्हें डिटेल्स में देखने वाले हैं। पहला है मोटा मोटी गुणीन सरान, जिसे हिंदी में साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जौन गुणीन सरान टूम महान स्वाधीन भावे व्यवहार हेत अके मोटा मोटी गुणीन सरान कहल जाए। यानी कि जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य में किया जाता है उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसन ओई, बेसी, कहेस। संयोजक क्रिया विशेषण। जौन गुणीन सरानेक नाता कोनो दोसर संग रहे होइक ओके जोड़नदार गुणीन सरान कहल जाए। यानी कि जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसन ई बछर जैसन टान हेली तेसन कबू नी हेले रही। यानी कि इस साल जैसा हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। आपको ये थोड़ा हार्ड टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसके प्रॉपर नोट्स बना के पढ़िएगा तो आपको ये बहुत ही इजी लगेंगे, इसलिए आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो अगला प्रकार है वो है सटीक या ठौका गुणीन सरान यानी कि अनुबद्ध क्रिया विशेषण।
जौन गुणीन सारान सटीक बा ठौकाक अर्थ महान व्यवहार है ओके सटीक गुणीन सरान कहल जाए। ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं वे शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसन ईटा तो ओय करल हेत यानी कि यह तो उसने किया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यह काम गलत ही हुआ है, आपके आने भर की देर है। वाक्यों में तो, ही, भर सटीक गुणीन सरान हैं। तो अभी हम लोग का अगला टाइप है वो है अर्थ या भावेक अनुजाय गुणीन यानी कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण। अर्थ या भावेक अनुजाय गुणीन सरान 4 रकमें है यानी कि अर्थ के अनुसार जो है गुणीन सरान 4 प्रकार के होते हैं। पहला थानवाची यानी कि स्थानवाचक, दूसरा बेरावाची यानी कि कालवाचक, तीसरा रीतवाची यानी कि रीतिवाचक और चौथा जोखानवाची यानी कि परिमाणवाचक। तो पहला टाइप है वो है थानवाची यानी कि स्थानवाचक, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। जे तमान ले थान या जायगावाचिक जानल जाए अके थानवाची गुणीन सरान कहल जाए यानी कि वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसन हिया, हुआ, आहिर, भीतर, जैसे कि यहाँ, वहाँ, बाहर, अंदर। अभी हम लोग जो है बेरावाची गुणीन सरान कालवाचक क्रिया विशेषण जौन तमान ले बेरा काल जनाल जाए अके बेरावाची गुणीन सरान कहल जाए यानी कि जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसन आज, काल, दिन भर, प्रतिदिन, जैसे कि आजकल, दिन भर, प्रतिदिन। नोट है एक बेरावाची गुणीन सरान जो है 3 रकमें है। पहला बेरावाची यानी कि समयवाचक, दूसरा सतखानवाची गुणीन सरान यानी कि अवधिवाचक और तीसरा दहरी गुणीन सरान। तो अभी हम लोग रीतवाची गुणीन सरान जिसे हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं और इसे इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है का डिटेल्स में स्टडी करेंगे। जौन तमान ले ढोंग रीत कर वाचिक है अके रीतवाचिक गुणीन सरान कहल जाए यानी कि जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसन जैसे, तैसे, ऐसे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण 7 रकमें है। पहला रकमवाची, दूसरा सटकवाची, तीसरा बैठौकावाची, तीसरा शिकारवाची या गौतावाची, पांचवा कारणवाची, छठा बारनवाची एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं को देखने वाले हैं। जौन साड़ा ले दांजन बा जोखान जनाल जाए ओके जोखानवाची गुणीन सरान कहल जाए यानी कि जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण और उसकी संख्या का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसन बेसी, बेजाय, रिची, कम, जैसे कि ज़्यादा, थोड़ा, कम। एक नोट है जोखानवाची गुणीन 5 रकमें है। पहला ढेरवाची, दूसरा कमवाची, तीसरा ढेरवाची, चौथा भेउरावाची और पांचवा श्रेणीवाची। तो दोस्तों ये था कुरमाली तमान। आज हम लोग कुरमाली तमान के 4 प्रकार में से
बस एक प्रकार गुणीन सारांश का जो है फुल डिटेल्स में स्टडी किए। बाकी बचे 3 प्रकार के लेक्चर जल्द ही अपलोड किया जाएगा आपके इंटरेस्ट और शेयर के अनुसार। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, अगर आप JSSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए कुरमाली टेस्ट सीरीज़ का पेड कोर्स लाया गया है। 1700 कुरमाली क्वेश्चन ओनली ₹99 में दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कुरमाली तमान यानी कि अव्यय मैंने बहुत ही इजी वे में आप सभी को समझाया। आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, तभी ये आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा आज का लेक्चर कैसा लगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने माँ बाप का हमेशा आदर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।